everyone, welcome to Curious Learning. So today we will start a chapter that is ray optics. जो chapter है that is one of my favorite chapter, उसे हम start करेंगे. So ray optics chapter में हम क्या study करेंगे? Refraction of light को, light के बारे में study करेंगे. तो firstly topic is refraction of light. तो लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है? आप अपनी 10th क्लास वाला लाइट वाला चैप्टर जो था स्टडी किया था वो एक बार दोबारा से उसे रिवाइज करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज होंगे. सो फर्स्टली हमने डिस्कस किया हुआ है 10th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सपोज फर्स्टली रिफ्लेक्शन क्या था, एक बार उसे रिकॉल करते हैं. अगर कोई भी एक हमारे पास सपोज एक सरफेस है, इस पे यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल रे है और इस पे हम एक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे. और इस पे इंसिडेंट करने के बाद क्या करेगी ये लाइट, क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी. एंड दिस इज कॉल्ड फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, उस पहले वो क्या करेगी, एक जो मीडियम था उस पर स्ट्राइक करेगी एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी बाउंस बैक. एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड नाउ वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन के केस के लिए सपोज वी हैव अ स्लैब. एक हमारे पास स्लैब है और वो क्या है, उसका ग्लास मीडियम की बनी है वो स्लैब. एंड उसके सराउंडिंग क्या है, हमारे पास एयर है. उसके अंदर क्या है? स्लैब है. स्लैब किस मीडियम की बनी है? ग्लास मीडियम की. और उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है दैट इज एयर मीडियम. तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है नॉर्मल रे. टेक इट एज एन इज नॉर्मल रे. तो अब हमने क्या किया, ये जो लाइट थी ए पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर जब लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो अब क्या होगा, लाइट कैसे हमें क्या शो करवानी है? रिफ्रैक्शन. तो लाइट ये वाला पाथ फॉलो करेगी. थोड़ा ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी ऐसे. देखो अगर सिंपली हम देखें तो लाइट को नॉर्मली कौन सा बिहेवियर फॉलो करना चाहिए था? लाइट तो स्ट्रेट जा सकती थी ऐसे, बट लाइट स्ट्रेट क्यों नहीं गई लाइट स्ट्रेट? क्योंकि उसका क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, उसमें जो लाइट है सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है. लेकिन इस रिफ्रैक्शन वाले केस में हम दो मीडियम्स को कंसीडर करते हैं. एक सपोज एयर है और ग्लास है, वाटर भी ले सकते हो. मीन्स दो मीडियम्स होंगे, उनके बीच में लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी. तो अब जब लाइट इस इंटरफेस पे एंटर करी, मीन्स ये क्या है, सरफेस है जो क्या कर रहा है, एयर को और ग्लास को सेपरेट कर रहा है. वी कैन कॉल इट एज सरफेस ऑफ सेपरेशन, जो दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, इन दो मीडियम्स को. तो जब लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल करी दैट इज एट पॉइंट ओ, उसके बाद उसने ये वाला पाथ फॉलो किया दैट इज इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो वैसे लाइट कैसे जानी चाहिए? नॉर्मली लाइट क्या स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट लाइट ने अपने पाथ को डेविएट कर लिया. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The phenomena of change in path of light as it goes from one medium to another medium, that is called refraction of light. So इसकी definition बहुत ही simple है. The phenomena, refraction of light क्या है? It is the phenomena of change in path of light. लाइट का पाथ क्या होता है? चेंज होता है. एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है. मीन्स उसका जो पाथ है उसको वो डेविएट करती है. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसमें क्या हुआ, लाइट एक मीडियम से एयर से ग्लास में एंटर करी तो उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, डेविएट कर लिया. नाउ वी विल स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.
लाइक जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके क्या लॉज हैं। सो सिमिलरली जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टडी किया था ना, सिमिलरली जो रिफ्लेक्शन है इसके भी दो लॉज हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो हमारी ये रे है ए ओ रे, ये क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड ये क्या है, दिस रे इज कॉल्ड एन रे, दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। एंड ये ओ बी रे जो है, जिसको हमने ओ बी का नेम दिया है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। क्यों? क्योंकि उसकी क्या हुई है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके लाइट ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना शो किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। 10th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया था, दो लॉज पढ़े थे, दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एंड उस केस में क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। These three rays lie on same plane, and the second law is angle of incidence will be equal to angle of reflection. So these are two laws which you have already studied in your 10th class. Now we will focus on laws of reflection. तो इसके laws भी exact similar ही है reflection के laws से. So first law is that incident ray, जो light जो रे इंसिडेंट करती है, दैट इज ए ओ इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ओ बी रे। दीज रेज ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों की तीनों रेज सेम प्लेन पे लाई करती हैं। एंड देन सेकेंड इज, फर्स्ट लॉ तो सेम है एज द रिफ्लेक्शन के केस में था, वही लॉ है, दैट जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों रेज सेम प्लेन पे लाई करती हैं। एंड देन सेकेंड लॉ इज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंस रिफ्रैक्शन ये एंगल कहाँ पे है, तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा, द एंगल विच इज बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट एंगल, so it is denoted by small I. And the angle between normal ray and the refracted ray, that is refraction, angle of refraction, को हम स्मॉल r से डिनोट करें। तो अब जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। याद आया सबको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी किया हुआ है हमने ऑलरेडी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे कुछ बुक्स में इसे एन से या म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं कॉमनली। एनसीईआरटी की बुक में इसे एन से डिनोट किया है, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आप यहाँ पे म्यू से भी इसको डोनेट कर सकते हो। कुछ बुक्स में ये वेरी करता है, कुछ में इसे एन से डिनोट किया होता है, कुछ में इसे म्यू से। सो दैट इज वो सेम ही है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो अब इसे हमें लिखेंगे N21। तो सपोज ये जो एयर मीडियम था दैट इज अवर मीडियम 1 एंड जो ग्लास मीडियम था दिस इज मीडियम 2। तो अब ये जो फर्स्ट मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, N1, एंड सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, N2। तो अब ये N21 क्यों लिखा, क्योंकि हम तो कॉमनली म्यू लिखते हैं, म्यू और N लिखते हैं, बट ये N21 क्यों लिखा, क्योंकि N2 मीन्स सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 मीन्स 1 का, 2 और 1 साथ में लिखा है, इसका मीनिंग होता है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। N21 है, 21 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पहले हमने लिखेंगे 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, किसके विद रिस्पेक्ट टू में, फर्स्ट मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू में, दैट इज कॉल्ड N21। और अगर N12 लिखेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का जो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। इन लॉ में हमने डिस्कस क्या किया था, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी रेशियो किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप म्यू से भी और एन से भी डिनोट करते हैं। तो एन 2 1 हमने डिनोट किया यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर यहाँ पे n12 होगा तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, और इसे कई बार ऐसे भी डिनोट किया जाता है n21 मीन्स 2 ऐसे यहाँ पे बॉटम पे होगा और टॉप पे इसके अपर पार्ट पे 1 लिखा है, तो इसका मीनिंग भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउ अब सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो अब इसे कैसे लिखते हैं, इसकी रेशियो किसकी इक्वल होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये इसको हम ओपन अप करके ऐसे फॉर्मूला डिनोट करेंगे इसका, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो यहाँ से क्या आएगा, n1 साइन आई विल बी इक्वल टू n2 साइन आर। तो इसका मीनिंग है, इसको हम जनरलाइज करें तो n साइन थीटा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया। और एक और बात, ये जो लॉ है, दिस लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स ने ये लॉ दिया, जो n साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, एक कांस्टेंट आ गई। नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो n साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने यहाँ तक डिराइव किया था। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, अगर कांस्टेंट को हम c सपोज करें तो कांस्टेंट अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में। तो फर्स्ट इज, जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। रेयरर मीडियम कौन सा है, डेंसर कौन सा है, जैसे देखो एयर और ग्लास, एयर और ग्लास में से कौन सा ज्यादा डेंस है, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, ऑब्वियस है ग्लास ज्यादा डेंस है एयर के कंपैरिजन में, तो ग्लास इज डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हनी एंड वाटर, हनी क्या है, डेंसर है, ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू वाटर, तो हनी इज डेंसर मीडियम, वाटर इज रेयरर मीडियम। तो इस केस में एयर इज रेयर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एयर से ग्लास में ही लाइट को ट्रेवल करवाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप रेयर से डेंसर में भी करा सकते हो, डेंसर में रेयर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो लाइट चाहे आप डेंसर से रेयर जाओ और यू कैन गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर, दोनों केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। तो अब जो रेयर से डेंसर मूव करेंगे तो लाइट क्या करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। और व्हेन वी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगे, देन डेंसर टू रेयरर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट। तो इस केस में क्या था, कौन सा केस था इनमें, इसमें ये फर्स्ट वाला था, रेयरर से डेंसर गई, तो इसीलिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी, ओबी रे थी, ये क्या कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। और अगर हम इसको उल्टा करेंगे, ग्लास से एयर में जाएंगे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। सो दीज आर टू केसेस। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये जो हमने ड्राइव किया था ना, दैट एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सी अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो, जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर जो मीडियम होता है, वही नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि मीडियम क्या है। अगर ग्लास है, जो डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस एयर, क्योंकि एयर का रेयर मीडियम है, रेयर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मोर होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसी भी मीडियम का, तो इट मीन्स उसका क्या होगा, एंगल जो होगा, ये जो साइन थीटा एंगल होगा वो कम होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले कम था रेयर का, एयर का, तो ग्लास से जा रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा रेयर से डेंसर जाने में, तो उस टाइम पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कम होगी। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बहुत स्मॉल होगा। बट इफ वी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो एंगल विल इंक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो दिस इज द केस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा सेकंड वाले केस में, तो उस केस में जो एंगल है वो बढ़ेगा और ये जो लाइट है जो इस तरफ बेंड कर रही थी वो क्या करेगी, अवे द नॉर्मल जाएगी। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो आप डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना, इसको रिवर्स करके वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ डेंसर टू रेयरर में जब लाइट ट्रेवल करेगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस पॉइंट। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट लाइट कैसे बेंड करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ एंड वी नो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, और टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब इसमें से हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, दैट साइन I अपॉन साइन R, इसका क्या फॉर्मूला था, दैट विल बी इक्वल टू N21, और N21 को हमने कैसे डिनोट किया था, N2 बाई N1। तो अब देखो N2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से C तो कांस्टेंट रहेगा, N2 की वैल्यू आएगी C अपॉन V2, और ये जो N1 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, C अपॉन V1। तो V1 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, C के साथ C कैंसल। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन I अपॉन साइन R विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1, दैट विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो हम मीडियम लेंगे उसकी वेलोसिटी हो। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। That's all for today's topic of refraction of light. In the upcoming video, we will start total internal refraction. That is very interesting topic, and it's also important topic from your examination point of view. So make sure to hit the notification bell for further updates. And that's all for today. Give a like to this video and share it with your friends.